24 घंटे का जो सदन रखा है, मैं उसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ। नेता सदन को भी आभार प्रकट करता हूँ। अपने इन भाइयों का भी अपमान का भी मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। इनका भी मैं सम्मान करता हूँ। इनका भी सम्मान करता हूँ, इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आपका सम्मान कर रहे हैं, इनका भी सम्मान करता हूँ। माननीय मनोज पांडे जी। माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आज हम एक ऐसे सपने की बात कर रहे हैं जो कागज पर नहीं है, बल्कि उसको धरातल पर उतारने पर चर्चा रखी गई है। विकसित भारत 2047 का सपना, और इस सपने को सबसे मजबूत स्तंभ है कि विकसित उत्तर प्रदेश को इसी प्रकार से कैसे अपनी बातों को आगे बढ़ाता है। मानवर किसी राष्ट्र और किसी राज्य को विकसित करने के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, संपन्नता, समता और समरसता लाने के लिए सबसे मजबूत अगर कोई बिंदु है तो वो है कानून व्यवस्था। बिना एक मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर के चले हुए किसी राष्ट्र और राज्य को हम न आर्थिक रूप से संपन्न बना सकते हैं और न उसे कभी मजबूत कर सकते हैं। जहां अपराध और आतंक आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करता है, समता को भी कमजोर करता है और संपन्नता को भी छीनने का काम करता है, हम सबसे पहले बधाई देंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि कानून व्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश के बारे में किदवंतियां कही जाती थी, और ये कहने में हमें कोई दो राय नहीं है, और जो आंकड़ों में प्रस्तुत है, आंकड़ों में उपलब्ध है कि विगत 15 सालों में 17% उद्योग और व्यवसाय उत्तर प्रदेश से पलायन हो गए। आज उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था की चर्चा न उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में नहीं, दुनिया के प्रगतिशील देशों में आज हो रही है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद दूंगा। और ये भी कहूंगा कि अगर हम आंकड़े देखें तो उद्योग और व्यवसाय में, अरे बैठे रहिए, सरकार की बात बाद में कर लेना। उद्योग और व्यवसाय में आज उत्तर प्रदेश में 29.6% की वृद्धि हुई है। बाहर से अन्य राज्यों से आकर के लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग और व्यवसाय को करने का काम किया। मैं इसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देने का काम करता हूं। माननीय 2047 के विजन की बात हो रही है। अगर हम इस विकास प्रगति को आंकड़ों में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो आने वाले 10 वर्ष हैं और इसकी प्रगति को अगर हम गुणात्मक देखें तो हमने जो आपको प्रतिशत बताए, ये प्रतिशत कोई बनाए हुए प्रतिशत नहीं है। 29.6% की जो उद्योग और व्यवसाय में वृद्धि हुई है, अगर इसको गुणात्मक करें तो 10 साल में उत्तर प्रदेश अपनी अच्छी कानून व्यवस्था के लिए ही न केवल राष्ट्र में बल्कि दुनिया के तमाम प्रगतिशील देशों से भी आगे बढ़ने का काम करेगा। इस विजन की मैं सराहना करता हूं। जहां तक मान्यवर दुनिया के एक बहुत बड़े विचारक ने कहा कि किसी गांव, जिले, कस्बे या राज्य को आगे बढ़ाना हो तो उसको अच्छी सड़कों से जोड़ा जाए। सड़क केवल रास्ते को सुगम और सरल नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति के जीवन की रफ्तार को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं बधाई दूंगा कि आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस देने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। न केवल पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, बल्कि हम देखें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे जो प्रयागराज से होकर ऊंचाहार होकर के मेरठ जा रहा है, लगभग तैयार की स्थिति में। इसके लिए भी बधाई देने का काम करूंगा। मुझे लगता है कि एक्सप्रेस वे की अभी ये श्रृंखला रुकी नहीं है। जो विजन 2047 है तो हम कह सकते हैं कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कोई ऐसे रास्ते और कस्बे और जिले नहीं होंगे जो एक्सप्रेस वे से नहीं जुड़े होंगे। इस परिकल्पना के साथ सरकार बढ़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कल्पना के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो न केवल किसान, न केवल व्यवसायी, न केवल उद्योगपति,
बल्कि गांव में रहने वाले व्यक्ति की भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, वो आगे बढ़ेगा और तमाम व्यवसायों में वो आगे बढ़ सकेगा। मान्यवर, भारत जिसमें हम रहते हैं और जिस उत्तर प्रदेश की सदन में आज एक ऐतिहासिक चर्चा रखी गई है, मान्यवर, देश और उत्तर प्रदेश का कि जो हम सबकी इकोनॉमी की रीढ़ है वो हमारा है किसान, अन्नदाता, जिसकी हम कहें तो उत्तर प्रदेश में ही लगभग 64.6% लगभग भागीदारी है। किसान अपना पूरा जीवन और पूरा सपना अपनी खेती पे देखता था। खेती बर्बाद हो जाती थी, उसका बेटी के विवाह करने का सपना टूट जाता था। खेती खराब होती थी तो बूढ़े बाप के इलाज के लिए भी संकट आता था और तमाम उसके सपने वहीं टूट जाते थे। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार कि जिस तरीके से लगातार किसानों के हित में काम करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और मैं भारत सरकार को भी बहुत धन्यवाद दूंगा। पहली बार आजादी के बाद कोई एक ऐसी सरकार आई जिसने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने इन किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया। ये एक इतिहास है और इतिहास बनकर के रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। किसान के ऊपर दैविक आपदा आती थी, उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, 2 बार ओलावृष्टि और दैविक आपदाएं आई और जिन क्षेत्रों में आई इतने कम समय में अगर सरकार ने भुगतान करके अन्नदाताओं को राहत पहुंचाने का काम किया, इसके लिए हम सराहना करते हैं। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश का किसान फिर पैरों पर खड़ा हो गया एक नए विजन के साथ कि उत्तर प्रदेश का अन्नदाता और किसान मजबूत होगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के रोजगार का मुख्य साधन जो कभी कृषि रहा करता था, जिसे लोगों ने खत्म करने का काम किया, आने वाले दिनों में उसी श्रृंखला में वो आगे बढ़ने का काम करेगा। माननीय, हमारा 6 मिनट हुआ। हाँ, 5 ही थे, एक ज्यादा। माननीय, अगर इस सदन में हम दुनिया के सबसे बड़े आयोजन कुंभ की अगर चर्चा न करें तो ये सदन की ये कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हुआ कुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम। पूरी दुनिया के देशों ने इसकी सराहना किया, कल्पना नहीं किया था लोगों ने इतनी बड़ी संख्या, और इतनी बड़ी संख्या जब एक साथ इकट्ठा हो तो सुगमता से, सरलता से और सुरक्षा से कैसे ये व्यवस्था होगी लोग कल्पना करते थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा, अरे मरे और मारने वाली सब खबरें आपने ही चलाई। मैंने पिछले सदन में कहा था कितनी दुखद स्थिति है मान्यवर, जब ब्रिटेन इसकी सराहना किया, फ्रांस ने इसकी सराहना किया, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी सराहना की, यूएस ने इसकी सराहना किया, तो हमारे ही अंदर बैठे हुए कुछ विभीषण वो कुंभ के बारे में झूठी खबरें चलाने का काम विभीषण कर रहे थे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये तो वो देश है। हमारे एक साथी भी हिंदू की बात कर रहे थे। मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन हम कहना चाहते हैं हिंदू के ग्रंथ और धर्मों को आपने पढ़ा नहीं, और जब तक आप एक को पढ़ेंगे नहीं और दूसरे से कंपैरिजन नहीं करेंगे तो कभी नहीं पाएंगे। यहां तो ये भी लिखा है कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हत्या करो, मारो और काटो, आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी। हिंदू के किसी पुराण ग्रंथ, गीता, रामायण, रामचरितमानस में दिखा दीजिए हिंदू से बड़ा सायुर, हिंदू से बड़ा उदारता, और हिंदू ये एक ऐसा धर्म है जिसने सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। हमारे एक साथी अम्बेडकर जी की बात कर रहे थे। हम सब अम्बेडकर जी के संविधान और अम्बेडकर जी के प्रति नतमस्तक रहते हैं। आधी अधूरी बात तो बाकी आपने अम्बेडकर जी की बात नहीं पढ़ी। अम्बेडकर जी ने क्या कहा? अम्बेडकर जी ने कहा हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सहृदयता और मानवीय दृष्टिकोण से ओतप्रोत है। आपने तो अपने हिसाब से उसको दृष्टांत दे दिया। अरे पढ़ना तो पूरा पढ़िए ना अम्बेडकर जी। और आप आज उन लोगों को अपमान कर रहे हैं, कांवड़ियों का अपमान कर रहे हैं, कांवड़ियों के बारे में अशब्द बोल रहे हैं। भारत की संस्कृति, मान्यवर एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता और संस्कार बड़ा विराट है दुनिया में। इसलिए नहीं हमारी पहचान है कि हम कोई बहुत शक्तिशाली आर्थिक रूप से संपन्न देश। हमारी विराट संस्कृति, हमारी सभ्यता, यही भारत की पहचान है। वो कांवड़िया भी भारत के संस्कार है, सभ्यता है, उनकी पहचान दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकता। उनका अगर अपमान करोगे तो भारत का अपमान करने जा रहे हो। इसलिए मैं आज की इस 24 घंटे का जो सदन रखा है, मैं उसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ, नेता सदन को भी आभार प्रकट करता हूँ, अपने इन भाइयों का भी अपमान कभी मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, इनका भी मैं सम्मान करता हूँ, इनका भी सम्मान करता हूँ, इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आपका सम्मान कर रहे हैं
इनका भी सम्मान करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पुरानी बातें याद रही होंगी तभी ये शब्द निकल गया।